स्टूडियो में मेरे साथ मेहमान हैं सरदार जसबीर सिंह, सरदार जसबीर जी सिंह, जो कि मुतारक रहनुमा है अक़लियतों के बलूचिस्तान में और चेयरमैन भी है सिख कम्युनिटी बलूचिस्तान के। मैं वेलकम कहना चाहता हूँ हमारे स्टूडियो में कि वो यहाँ पर तशरीफ़ लाए। तो जसबीर साहब, बलूचिस्तान में अक़लियतों के हुकूक के हवाले से हम बात करेंगे, तो ज़रा ये बताएं कि हुकूमत की जानिब से और यहाँ पे जो कबाइल रह रहे हैं, मुख्तलिफ कबाइल रह रहे हैं, मुख्तलिफ लोग हैं यहाँ पे, तो किस तरह आप इनमें यहाँ पर रह रहे हैं, तो अगर आप इस हवाले से हमारे देखने वालों को बताएं। जी थैंक यू वतन यारखिल जी साहब। सबसे पहले तो आपके स्टूडियो का बहुत शुक्रिया कि मैं दूसरी बार आया हूँ यहाँ पर। जी बिल्कुल। और मैं अपने देखने वाले हैं शिरका हैं, उनको भी मैं सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम कहूँगा आपके चैनल के थ्रू। जी तो सर, आज मेरा दूसरा आपके साथ सेशन यहाँ पर चल रहा है और बहुत अच्छा आपने मौजू रखा हुआ है कि हम बलूचिस्तान में इस सिनेरियो को देखते हुए आज इस पर बात करें। और इसमें आपने अक़लियतों का भी एक ज़िक्र किया, कॉन्स्टिट्यूशन का भी ज़िक्र किया, आईनी हकूक़ का भी ज़िक्र किया, तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा। एक्चुअली में बलूचिस्तान, मैं हमेशा से कहता रहा हूँ कि हमारा एक पूरे मुल्क में एक पुरअमन खित्ता रहा है। जी बिल्कुल। लेकिन अभी 2-3 दहाइयाँ हो गई हैं, कुछ ऐसे एलिमेंट्स शामिल हुए हैं इसमें जिन्होंने इसको ख़राब करने की कोशिश की है। गो कि मैं कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ आऊँ तो पहले मैं ये बात थोड़ी सी तारीख़ी दोहराना चाहूँगा। वो जो 3 दहाइयों से ये चीज़ें हमारे सामने आई हैं, उसमें प्रॉक्सी वार का मैं कहूँगा कि जो हमारे इर्द गिर्द के ममालिक है, जैसे मैं आपको अलानिया कह रहा हूँ, सर फहरिस्त है जो इंडिया है, वो हमारे लोगों को बरगला रहा है। वो कि हम समझते हैं कि कुछ हालात ऐसे हैं और कुछ ऐसे हालात उनके सामने आए हैं, वो तो हमारे अपने लोग हैं, वो इस टाइम प्रॉक्सी वार की तरफ जाने के लिए ऐसे कोई वरगला रहा है उनको, मैं समझता हूं। लेकिन लोग तैयार नहीं है। लोग कहते हैं कि पाकिस्तान ही हमारा वतन है और जान भी पाकिस्तान के लिए कुर्बान है। बिल्कुल ऐसे ही वो इसके लिए बिल्कुल तैयार हैं, क्योंकि मैं यहाँ से रहने वाला, मैं उनके साथ पढ़ा हूँ फर्स्ट क्लास से लेकर और आगे सारा कॉलेज तक, और ये सारा उनको मैं जानता हूँ कि उनका थिंकिंग माइंड क्या है, बलोच हों या हमारे पश्तून। तो उसके साथ ही आपने कहा अक़लियतें भी यहाँ रह रही हैं और फिर आपने आइन की भी बात की है। तो सर, मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान की आज़ादी की 7 दहाइयाँ हो चुकी हैं और जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन दिया गया है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें अक़लियतों को एक वाज़ेह ज़मानतें दी गई हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि उसको इम्प्लीमेंट करवाने की फ़िलहाल अभी तक मेरे ख्याल में ज़रूरत है। अच्छा, मज़ीद भी आप जी, मैं समझता हूँ कि लोगों को भी आगाही देनी है कि कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ जाएं, कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ें, अपने हक को आप जानें। जी, अब हमारा मुल्क पाकिस्तान है जो वो हमारे आइन के मुताबिक चल रहा है। हम ये नहीं कहते हैं कि बिल्कुल ही ऐसा है। कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमें ज़मानतें दी गई हैं उनको इम्प्लीमेंटेशन है और इम्प्लीमेंटेशन को कुछ चीज़ें करवाने की ज़रूरत भी है और ज़ोर भी दिया गया है, और हमारी अदलिया ने हमें इसकी ज़मानतें दी हैं और कुछ ऐसे गोल्स भी किए हैं कि जो हमें ये कॉन्स्टिट्यूशन हमें दिए गए थे आज़ादी के लिए, उसमें बहुत सी शिक्कें, मैं आगे जाकर आपसे बात भी करूँगा कि कौन कौन सी शिक्कें हैं जो हमें अपनी आज़ादी की ज़मानतें देती हैं और अक़लियतें उसमें महफूज हैं। लेकिन फिर मैं वहीं पर बात आती है कि उनको कुछ इम्प्लीमेंटेशन करवाने की ज़रूरत है अभी तक। जी, अच्छा, ये बताएं कि कुछ साल पहले हुकूमत बलूचिस्तान ने और यहाँ पे जो बलूचिस्तान हाई कोर्ट है, उनका एक फ़ैसला था जिस पे इम्प्लीमेंटेशन हुआ। कुछ ऐसे गुरुद्वारे थे या आपके मज़हबी आपके वो थे, तो उन पे
स्कूल कायम थे कहीं पे, क्या सरकारी तहवील में थे कहीं पे, तो वो ख़त्म करके वापस जो है वो आपके हवाले किए गए। लेकिन हाल ही में मैं देख रहा हूँ कि कुछ आप लोगों की तहरीक चल रही है कि एक और आप लोगों का मजहबी इबादत गाह था, तो उसको भी गिराने की कोशिश जो है वो की जा रही थी। तो इस हवाले से अगर आप ये बताएं कि कुछ साल पहले जो आप लोगों को आपके मजहबी इबादत गाहें जो हैं वो वापस की गई, तो थोड़ी सी इस पे अगर आप बात करें। थैंक यू वतन यार साहब। जैसा कि मैंने कहा कि मैं चेयरमैन सिख कम्युनिटी हूँ और अपने हकूक़ के लिए हमेशा मैंने बात की है। पिछले तकरीबन 20-25 सालों से इस चीज़ को हम हाईलाइट करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें हमारे सोशल एक्टिविस्ट बलूचिस्तान के वकला हजरात और उसके साथ फिर हमारे बलूचिस्तान के ब्यूरोक्रेट्स और हमारे पार्लियामेंटेरियन लोग, ये सारे शामिल हुए हैं। लास्ट 20 ईयर से हम लोगों ने बहुत से ऐसी चीज़ें हैं जो असम्बली ते और ऐवान सदर तक ले जाने की कोशिशें की और उस पर अमल दरामद भी हुआ है। अब आपने बात कर दी है हमारे जो मजहबी श्राइन्स हैं उनकी बात कर दी है वागुजार करवाने की। तो मैंने 2014 में 2014-15 में मैंने एक पटिशन लगाई थी और उसका भी एक मुसद्दका बिल आया था जो कि तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से आया। ये इनिशिएटिव लिया गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कि पाकिस्तान में बसने वाली अक़लियतें, और आप बखूबी जानते हैं कि बलूचिस्तान में हम जिस खित्ते में रह रहे हैं यहाँ पर तकरीबन 6-7 अक़लियतें हैं और वो अक़लियतें 1947 पार्टीशन से पहले की यहाँ आबाद हैं। बिल्कुल पहले की यहाँ आबाद है और उनको सब पता है। जैसे मुझे 30-40 साल मेरा ये तजर्बा हो चुका है, मैं इनमें से गुजर रहा हूँ, उसको मैं फेस कर रहा हूँ। तो उसमें यही था कि जहाँ भी जो पाकिस्तान में रहने वाली हमारी अक़लियतें हैं उनकी श्राइन्स और उनकी जितनी भी जगहें हैं जो कि औकाफ के पास हैं या ETPB के पास हैं, वो उनकी रखवाली करेंगे। ना वो बेच सकते हैं, ना वो उसको किसी को बेच कर या उसका वो कर सकते हैं, ख़ास करके हमारे मजहबी श्राइन्स जो हैं, बल्कि उनकी हिफाजत का ज़िम्मा उनका है। तो इसी में मैंने 2014-15 में एक पटिशन लगाई, फिर वो उस पर अमल दरामद हुआ। उसी के ऊपर मेरे ख्याल में 1 मैन कमीशन भी बना। इसमें मैं एक चीज़ और गोल करने में इसमें बहुत बड़ा हाथ हमारे बलूचिस्तान एजुकेशन डिपार्टमेंट का भी है। उसी वक्त उनके सेक्रेटरी थे, जब उन्होंने इसको देखा और अंदर गए तो उन्होंने कहा ये तो गुरुद्वारा ही है, वो गुरुद्वारा दे दिया। 6 साल हो गए अभी वो खुला हुआ है और दुनिया से लोग आते हैं। अच्छा सरदार साहब, ये एक गुरुद्वारा था या जो मेरा आबाई शहर है वहाँ पर भी एक पुराना बहुत अच्छा खूबसूरत स्कूल था जो कि आपकी मजहबी इबादत गाह थी, उसको भी उन्होंने वापस आप लोगों के हवाले किया। तो इस तरह कितनी इबादत गाहें जो हैं वो बलूचिस्तान में वापस अक़लियतों को मिल गई? अभी भी ये बलूचिस्तान में हमारे ज़ियारत में हमारा गुरुद्वारा खुलने के लिए बिल्कुल तैयार है। एक पशीन में है, उसको भी हम देख रहे हैं, चमन में है जी। उस वक्त की ये जो पटिशन थी उसमें वो 2 चीज़ें मैंने लिखी। वो ज़ोब का था एक मंदिर श्राइन्स, उसको खोला गया, और बलूचिस्तान में गुरुद्वारा सिंह सभा खोला गया जो कि अपवा गर्ल्स हाई स्कूल था। ये 2 चीज़ें खोल दी गई। हमारे श्राइन्स थे, ये मजहबी मकामात थे, ये 2 खोल दिए गए और अभी भी उस पर हम चल रहे हैं क्योंकि उसके बाहर दुकानें भी हैं। मैंने गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान को, वज़ीर आला को और कोर कमांडर साहब को मैंने रिक्वेस्ट भी की थी कि ये भी हमें हमारी जब उस जदाद में शामिल है तो ये भी हमारे हवाले कीजिए। लेकिन उसके बरक्स अभी कुछ ऐसे इकदाम हुए हैं कि एक और हमारा बहुत ही कदीमी एक गुरुद्वारा था जो कि स्कूल की शक्ल में चल रहा था। अच्छा, वो अक़लियतों वो आपको वापस नहीं हुआ था? नहीं, वो वापस नहीं हुआ था, लेकिन अभी रिसेंटली उसके ऊपर बड़े इशू उठे हुए हैं। अच्छा। उसका नाम है जो चल रहा था वो तो है हमारे गुरदत्त सिंह के नाम से है और उसमें गुरुद्वारा भी बनाया हुआ था। वो हमारा एक मदरसा था जिसे हम पाठशाला कहते हैं। हमारी मजहबी एक्टिविटीज़ के साथ तालीम दी जाती थी वहाँ पर और गुरुद्वारा भी था अंदर और उनको बच्चों को अपनी मजहबी तालीम भी दी जाती थी। तो पाकिस्तान बनने के बाद ये फिर जो है ना
سکھوں نے ان کے حوالے کیا کویتھلک بورڈ آف پاکستان کے حوالے کیا, بلوچستان کے حوالے ایجوکیشن کے حوالے سے. تو انہوں نے اس کو بعد پارٹیشن کے بعد شہر کے بچے کینٹ میں وہ ان کے اسکولوں میں نہیں جا سکتے تھے, دور تھا, تو انہوں نے یہی گزارش کی کہ یہاں ہم تعلیمی ادارہ کھولیں گے. تو انہوں نے پارٹیشن کے بعد سکھوں کے جانے کے بعد کافی لوگوں نے جب مائیگریٹ یہاں سے کیا تو اس اسکول میں ان لوگوں نے یہ کھول لیا کیتھلک بورڈ نے, اور وہ ایجوکیشن دیتے رہے, اور تقریباً 73 سال ان کے پاس رہا. ہمارے بڑے دل دکھے ہیں کیونکہ اس میں ہمارا ایک شرائنس تھا, گردوارہ بڑا پیارا بنا ہوا تھا. آج بھی اس کی پالکی صاحب گرو گرنتھ صاحب مہاراج کی جو پالکی صاحب ہے وہ یہاں آریہ سماج مندر میں پڑی ہوئی ہے, جس کو وہاں سے اٹھا کر لائے تھے. تو ہمارا دل بہت دکھا. اس کے لیے ہم نے آج کل ریسنٹلی پچھلے 2-3 دنوں سے ہم اس کے پیچھے ہیں. شروع تو ہم نے اس کی آواز تو اٹھا رہے ہیں, 1-1.5 مہینہ ہو گیا اقلیتیں اس پہ شور کر رہی ہیں. تو میں نے کل گورنمنٹ کو ایک پریس کانفرنس کرتے ہوئے یہ آگاہی دی ہے کہ ہمارے ساتھ یہ کچھ ہو رہا ہے. اچھا, تو پھر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی یقین دہانی سننے میں آ رہی ہے کہ کر دی گئی ہے آپ کو کہ یہ آپ ہی کا ہے اور آپ ہی کو ملے گا, کچھ اس طرح؟ سر بالکل ایسے ہماری گورنمنٹ آف بلوچستان, گورنمنٹ آف پاکستان اور گورنمنٹ کے ایسے ہمارے جو امپلیمنٹیشن کے ادارے ہیں وہ ہماری بات ہمیشہ ہی سنتے ہیں, اور میں کہوں گا کہ میری بات تو بہت ہی سنتے ہیں. لیکن اس میں ابھی کچھ سیاسی لوگوں کا بھی نام آ رہا ہے, وہ بھی شامل ہیں یا نہیں ہے, میں اس تحقیق میں لگا ہوا ہوں, ان سے ملنے کی اس میں ہوں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری گورنمنٹ میری بات سنے گی, میں ان کے ساتھ مشاورت میں ہوں, تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. اچھا, آپ بلوچستان میں رہ رہے ہیں, یہاں پہ مختلف قبائل ہیں, پشتون قبائل ہیں, یہاں پہ بلوچ قبائل ہیں, ہزارہ قبائل ہیں, یہاں پہ دیگر یہاں پہ لوگ جو ہیں وہ یہاں پہ رہتے ہیں. ان کے ساتھ اقلیتوں کے تعلق جو ہے وہ آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں, کس طرح ہیں وہ تعلق؟ سر میں یہاں اس چیز کو آج واضح کروں گا آپ کے چینل کے تھرو. سب سے زیادہ ہم آہنگی پائی جاتی تھی ہمارے بلوچستان کے خطے میں. ایک تو مہمان نوازی میں ہم تاریخی ہمارے جو یہ قبائلی لوگ ہیں, پشتون ہو گئے, بلوچ ہو گئے, یہ مشہور ہیں. لیکن اقلیتوں کے جتنے تحفظات انہوں نے ہمارے ہوتے ہیں, اور جتنا تحفظ میں سمجھتا ہوں بلوچستان کے ان ٹرائبل لوگوں نے ہمیں دیا ہوا ہے, پورے پاکستان میں میرے خیال میں کہیں ملتا نہیں ہے. لیکن میں اب یہ بھی کہوں گا کہ ہم یہاں پر 6 اقلیتیں آباد ہیں پاکستان بننے سے پہلے اور بعد میں, تو ہم لوگ آزادانہ طریقے سے زندگی بالکل گزارتے ہیں. اچھا, یعنی اپنی مذہبی عقائد جو آپ کے ہیں اقلیتوں کے, وہ پوری آزادی کے ساتھ یہاں پر آپ ادا کر رہے ہیں. فار ایگزامپل آپ نے قبائلی لوگوں کی بات کی, تو میں نے جب سے گردوارہ شہر والا کھلا ہوا ہے, اکثر میری تصویریں وائرل ہوتی رہتی ہیں. میرے ساتھ مسلم بھائی, مولانا, علامہ اور کرسچنیلٹی سے بڑے بڑے پاسٹر, فادرز, اور میرے مسلم دوست اور میرے مسلم ایکٹیوسٹ, کرسچن ایکٹیوسٹ گردوارے میں آتے ہیں, لنگر کھاتے ہیں. یہاں تو کوئی ایسا نفرت والا وہ ہے ہی نہیں, بلکہ بلوچستان کے لوگوں کو میں کہوں گا کہ وہ اقلیتوں کو اقلیتیں نہیں سمجھتے ہیں, یہ اپنا بھائی سمجھتے ہیں, بھائی بہنوں اپنے سمجھتے ہیں. بالکل ہم ان کے ساتھ ہیں. ہمارے یہاں پر سردار صاحبان ہیں, یہ سارے ہیں, ان کے ساتھ ہم ملتے ہیں اور وہ بڑے پیار کے ساتھ ملتے ہیں. گورنمنٹ آف بلوچستان, ہمارے امپلائڈ جو ادارے ہیں وہ ہیں, وہ انلائنمنٹ فورسز ہیں, وہ ہمارے سے پیار کرتی ہیں, ہمارے گردواروں میں آتی ہیں. تو پیارے دوستو, چلتے ہیں ایک بریک کی جانب.